विद प्यार में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम यूपी पुलिस भर्ती खाकी सीरीज़ के जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का रिवीजन करने जा रहे हैं। ये रिवीजन सेट RWA जो कि अजीत सर के द्वारा कराया जा रहा है, इसी का आज हम रिवीजन करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पहली बार भारत पर आक्रमण किस मुस्लिम शासक ने किया? तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया 712 AD पर, और इसने सिंध पर आक्रमण किया और इसका ये आक्रमण सफल रहा। सबसे उसके बाद है 712 AD में इसी ने ही जजिया कर लगाया था सिंध पर, लेकिन सबसे पहले जो सिंध पर आक्रमण किया गया था वो 711 में किया गया था। सबसे पहले नंबर पे किया था अब्दुल्लेना ने और फिर उसके बाद बुदेल ने, जो कि दोनों ही आक्रमण असफल रहे थे। नेक्स्ट है ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। जजिया कर समाप्त किया था 1564 में अकबर के द्वारा। पुनः जजिया कर लगाया गया था औरंगजेब के द्वारा 1679 को, और फिर इसको समाप्त किया गया था पुनः 712 में जहांगीर शाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, लौह और रक्त की नीति किस शासक ने अपनाई थी? तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। पैबोस और सिजदा और नवरोज प्रथा बलबन के द्वारा शुरू की गई थी। जिल्ले इलाही का अर्थ होता है ईश्वर की छाया, ये बलबन ने अपने आप को बताया था। नेक्स्ट है बाबर मुगल वंश का संस्थापक है। इसने 1526 में मुगल वंश की स्थापना की और इसने 1526 में ही पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, और यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु या फिर पागल शासक या फिर असफलताओं का बादशाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 3 है, अलाउद्दीन खिलजी की अवधि यानी जो समय काल था उसका कब से कब तक का था? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 1296 से लेकर के 1320 तक था। खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो जलालुद्दीन खिलजी था। इसका जो शासनकाल रहा है वो 1290 से लेकर के 1296 तक रहा है, और इसकी हत्या 1296 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की। घोड़े दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया और स्थायी सेना, ये सब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया कार्य है। नेक्स्ट है आक्रमण इसने किया था गुजरात विजय। इसने गुजरात विजय की 1297 में, रणथंभौर पर विजय 1301 में, चित्तौड़ पर 1303 में, मालवा पर 1305 में, और दक्षिण विजय के लिए अपना सेनापति इसने भेजा था मलिक काफूर को, जिसको 1000 दिनार में खरीदा था, और यह एक किन्नर था। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, तुलु राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा वीर नरसिंह के द्वारा की गई। नरसा नायक के पुत्र, जो वीर नरसिंह है वो नरसा नायक के पुत्र हैं। नेक्स्ट है विजयनगर की स्थापना हरियर एवं बुक्का के द्वारा की गई। ये संगम वंश से हैं और यह 1336 से लेकर के 1485 तक संगम वंश रहा था। नेक्स्ट है उसके बाद यानी विजयनगर पे जो राज करने वाले जो शासक है वो ये संगम है, फिर सुलु वंश है, फिर तुलु वंश है, फिर है उसके बाद अरावेडु। तो सबसे पहले संगम वंश ने इस पर राज किया 1336 से लेकर के 1485, और इसके संस्थापक रहे हरियर एवं बुक्का। फिर उसके बाद सुलु वंश का जो शासनकाल रहा है वो 1485 से लेकर 1505 तक, और इसके जो संस्थापक है वो नरसिंह सुलूभ है। नेक्स्ट है तुलु वंश के जो शासनकाल रहे वो 1505 से लेकर 1570 तक का रहा है, और इसके जो संस्थापक रहे हैं वो वीर नरसिंह है। नेक्स्ट है अराविडु वंश की अराविडु जो वंश का शासनकाल है वो 1570 से लेकर के 1649 तक रहा है, और इसके जो संस्थापक है वो तिरुमल है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य में ये होता था। चोल साम्राज्य विजयालय चोल के द्वारा इसकी स्थापना की गई। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू या फिर अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा की गई, यानी हसन गंगू का ही असली नाम था अलाउद्दीन बहमन शाह। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, लंगर की परंपरा किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई? तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा गुरु नानक के द्वारा इसको शुरू किया गया, लेकिन लंगर को स्थायी बनाया था गुरु अंगद देव जी ने। नेक्स्ट है 1699 में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी।
नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे सिख धर्म और एवं उनके गुरु। तो सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए, जिसमें से पहले गुरु थे गुरु नानक सिंह, दूसरे गुरु हुए गुरु अंगद, तीसरे गुरु अमरदास, चौथे रामदास, पांचवें गुरु अर्जुन देव, छठवें हरगोविंद, सातवें हर राय, आठवें हरकिशन, नौवें गुरु तेग बहादुर और 10वें हुए हैं गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, लोकसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीटें। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 131 सीटें हैं। आर्टिकल 330 में बताया गया है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के आरक्षण, इसमें जो शेड्यूल कास्ट है उसकी 84 सीटें हैं और शेड्यूल ट्राइब्स की 47, और कुल मिला के 131 सीटें हैं। लोकसभा आर्टिकल 81 में बताया गया है लोकसभा के बारे में। लोकसभा को ही निम्न सदन या फिर प्रिय सदन भी कहते हैं। वर्तमान में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 543 हैं, राज्यों से 524 और यूनियन टेरिटरी या फिर केंद्र शासित प्रदेश से 19 है। और लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष रहे हैं वो जीवी मावलंकर रहे हैं और वर्तमान अध्यक्ष है ओम बिरला। और ये 17वीं लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर थे वो वीरेंद्र कुमार थे, और जो प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकसभा अध्यक्ष का सर्वाधिक कार्यकाल रहा है किसका? तो लोकसभा अध्यक्ष का सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा डॉक्टर बलराम जाखड़ का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। 2 बार ये लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। एक तो बने हैं 22 जनवरी 1980 से लेकर के 22 जनवरी 1980, फिर उसके 22 जनवरी 1980 से लेकर 15 जनवरी 1985 तक। फिर दूसरी बार बने हैं ये 16 जनवरी 1985 से लेकर के 18 दिसंबर 1989 तक। नेक्स्ट है प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, तो ये मीरा कुमार रही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला। तो इसका उत्तर हो जाएगा वीपी सिंह ने नहीं संभाला। इनका पूरा नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये 8वें पीएम रह चुके हैं, यूपी के पूर्व सीएम रह चुके हैं वीपी सिंह। कुछ हमारे वॉइस पीएम यानी उप प्रधानमंत्री, तो उप प्रधानमंत्री कौन कौन रह चुके? सरदार पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, वाईबी चौहान, चौधरी देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनके बारे में आर्टिकल 79 में बताया गया है, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और वर्तमान में जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं वो आर वेंकट रमणी हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो DY चंद्रचूड़ हैं, और ये आर्टिकल 124 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल होते हैं। आर्टिकल 153 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। वहीं 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 के तहत एक ही राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। आर्टिकल 154 के तहत राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राज्यपाल के हाथ में होंगी। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा आर्टिकल नंबर 155 में नियुक्ति बताई गई है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की। आर्टिकल 156 में बताया गया है कि राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होगा, और अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो सामान्य कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए। तो जब उसे रखा जाए तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर। जब अगर उसे पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाए तो किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है। अधिकतम मान ध्रुवों पर होता है और न्यूनतम मान विषुवत रेखा पर होता है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था कि किसी वस्तु का भार उस समय की जब बात की जाएगी तो पृथ्वी के केंद्र पर, लेकिन अगर नॉर्मल बात की जाएगी तो न्यूनतम मान विषुवत रेखा पर कम होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा सहारा रेगिस्तान। ये अफ्रीका महाद्वीप, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली और मारितानिया और नाइजर, सूडान, यह इन सब में फैला हुआ है। नेक्स्ट है हमारा थार का जो रेगिस्तान है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य है, और गोबी का जो है मरुस्थल वो मंगोलिया और चीन के मध्य है, और मोजाम्बिक द कैलिफोर्निया USA में, दक्षिण कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, देश और उससे संबंधित राजधानी। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा, केन्या की है नैरोबी,
नाम्बिया की है विडक हक और मोरक्को की है रबात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी, तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा लासल गांव, जो कि नासिक में स्थित है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है, तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा चीन है। भारत दूसरे नंबर पर आता है सिल्क के मामले में, 97% सिल्क। आंध्र और असम और पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, झारखंड और मेघालय में भी सिल्क उत्पादन होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा संगाई की मागलेव ट्रेन है, जो कि विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। 2021 में चीन में ही मैगलेव, जिसकी कुल चाल 600 किलोमीटर प्रति घंटा है और अधिकतम है 430 किलोमीटर प्रति घंटा। ये संघाई की मागलेव ट्रेन की चाल है, अधिकतम है 430 किलोमीटर प्रति घंटा और एवरेज चाल है इसकी 251 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, वो है वंदे भारत, जिसकी चाल है 180 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका नाम बदल के ट्रेन 18 किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्रेता एकाधिकार उदाहरण, तो इसका उत्तर हो जाएगा चाय बोर्ड। भारतीय रेल 1853 प्रथम रेल चली थी, बॉम्बे से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर की दूरी कवर की गई थी। ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। और नेक्स्ट है ओपेक की स्थापना 14 सितंबर 1960 को की गई बगदाद में और इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का SC यानी शेड्यूल ट्राइब्स कितने परसेंट है, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 16.6% है। शेड्यूल कास्ट सर्वाधिक ये यूपी में है और सबसे कम है मिजोरम में 0.1%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। शार्क की पहली बैठक कहाँ की गई, तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा ढाका बांग्लादेश में की गई। स्थापना इसकी हुई 8 दिसंबर 1985 को और इसमें स्थापना के समय 7 देश शामिल थे। सुझाव दिया था राष्ट्रपति, ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे जियाउद्दीन रहमान ने 1977 में और 14वां देश इसमें शामिल हुआ था, यानी 14वां सम्मेलन में 8वां सदस्य बना था अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो आर ए फिशर को कहा जाता है। इनका पूरा नाम है सर रोनाल्ड एलिमर। और भारत में सांख्यिकी का जनक कहा जाता है पीसी महालनोबिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है, तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा लैक्टोमीटर के द्वारा, हाइड्रोमीटर के द्वारा अपेक्षित घनत्व, बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। धातु ताप का अच्छा सुचालक परंतु बिजली का बुरा, तो इसका उत्तर होगा अभ्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। सौर्य संग्रहालय जो कि यूपी में स्थित है का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया और सौर्य संग्रहालय नौसेना से संबंधित है। लखनऊ में ही शहीद पद की स्थापना की गई और लखनऊ में ही इकाना स्टेडियम भी स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। वाटर टैक्सी संचालन ये कहाँ पर किया गया है, तो ये यूपी के गोरखपुर में किया गया है, रामगढ़ ताल राप्ती नदी पर। नेक्स्ट है हाइड्रोजन टैक्सी, ये वाराणसी में शुरू की गई है। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट ये प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। 27वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र के नासिक में। 12 जनवरी युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की याद में। 88,000 स्वयंसेवक इसमें भाग लेंगे। शुभंकर है इसका भारतीय विशालकाय गिलहरी जिसका नाम है शेकरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। हिंदी दिवस 2024 ये 10 जनवरी के दिन मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 28। क्वेश्चन नंबर 28 है ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया लॉन्च किसके द्वारा किया गया, तो ये डेनमार्क के द्वारा किया गया है सतत ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। 2020 में भारत और डेनमार्क ने इस पर हस्ताक्षर किए थे और इसी को ही बढ़ा दिया गया है अभी। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 29।
2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो उत्तर होगा भारत के द्वारा। यूनेस्को में इसमें कुल 42 साइट्स हैं। 41वीं साइट जो कि अभी हाल ही में बनी है शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1863 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, जो कि पिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर के। नेक्स्ट है 42वां जो हमारा यूनेस्को साइट है वो है होयसल के मंदिर, जो कि कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा यहाँ पे, पहला इंटीग्रेटेड एग्रो मिल्क और वर्ण संकरण पशु उत्थान केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो यहाँ इसका उत्तर होगा बरेली में किया गया। तो ये टोटल हमारे इसमें GK/GS के 30 क्वेश्चंस थे, और इसके बाद हम कुछ इम्पॉर्टेंट वर्दी वाले प्रश्न को यहाँ पे रिवीजन करेंगे। पहला है हमारा यहाँ पे, टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द किस त्यौहार से संबंधित है? तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा ये रक्षाबंधन से संबंधित है। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू विमान वाहक, तो ये है अभिलाषा बराक। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला कमांडरो ट्रेनर, तो ये है सीमा राव। नेक्स्ट है किस भारतीय क्रिकेटर को द वॉल के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर होगा राहुल द्रविड़ को। नेक्स्ट है डेविल्स एडवोकेट दी अनटोल्ड स्टोरी किसकी आत्मकथा है? तो इसका उत्तर होगा करण थापर की। नेक्स्ट है सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक, तो उसका उत्तर होगा नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट है देश का पहला स्वनिर्मित ड्रोन नौसेना की तीसरी आंख, ये है दृष्टि 10। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट है परमहंस मंडली के संस्थापक दादोबा पांडुरंग हैं। आर्य महिला समाज की स्थापना ये पंडिता रमाबाई के द्वारा की गई थी। तो ये कुछ हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्दी वाले प्रश्न थे। तो आई होप आपको ये रिवीजन सीरीज़ अच्छी लगी हो। अगर आपको ये रिवीजन सीरीज़ अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आप अपना फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। और इसके PDF के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद PR ज्वाइन करना होगा। धन्यवाद।